सेना दिवस के मौके पर बेंगलुरु में शौर्य संध्या समारोह का आयोजन किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा। स्तंभों में से एक है। आज देश में कहीं कुछ भी घटना घट जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, पर जैसे ही लोगों को यह मालूम होता है कि फला जगह भारतीय सेना के जवान पहुंच गए हैं, स्वतः उनके मन में एक भरोसा जग उठता है, एक आश्वस्ति हो जाती है कि हमारी सेना हमारे पास आ गई है और हम किसी भी सूरत में अब सुरक्षित रहेंगे। कई बार मैं सोचता हूं, दशकों से जो हमारी सेना मजबूत दीवार की भांति अपराजेय खड़ी है, इसकी मजबूती का रहस्य क्या है? ऐसा क्या है हमारी सेना में कि कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारी सेना सदैव और सर्वत्र अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए पूरी तरह से खरी उतरती है। पीछे मुड़कर यदि मैं देखता हूं तो इस मजबूती के पीछे मुझे अनेक कारण दिखाई देते हैं, पर जो एक सबसे प्रमुख कारण मुझे दिखाई देता है वह है सेना की लगातार अपने आप को बदलते रहने की क्षमता, लगातार समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता और नए समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करने की क्षमता। मैंने आज जो एक्सलेंट डेमो देखा वह एक स्पष्ट झलक है इंडियन आर्मी के हौसले, क्षमता और उनकी दक्षता की। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, पिछले 6-7 दशकों में समय कितना बदला है उसका वर्णन करना कठिन काम है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का यह शाश्वत नियम है, इसलिए हम देखेंगे तो समाज, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब में अच्छा खासा परिवर्तन हुआ है। और अगर इन सब चीज़ों में बड़ा परिवर्तन हुआ है तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी परिवर्तन से अछूती कैसे रह सकती हैं? साथियों, समय के साथ न केवल सिक्योरिटी चैलेंजेस में परिवर्तन हो रहा है, बल्कि परिवर्तन की दर भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी सिक्योरिटी चैलेंजेस में जो बदलाव पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे हैं, वह बदलाव पिछले 100 वर्षों के दौरान भी नहीं हुए थे। और अगर हम 100 वर्षों का बदलाव देखें तो इतना बदलाव शायद 1000 वर्षों में भी न हुआ हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुरक्षा चुनौतियों में बदलाव तो हो ही रहा है, पर बदलाव की गति भी लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। साथियों, प्रारंभ में युद्ध मानव प्रधान हुआ करते थे, यानी एक मानव दूसरे मानव से युद्ध करता था और जो मानव